फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन व क़ाल अल्लाहु तआला व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ुल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बुज़ुर्गान दीन, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, पर्दा नशी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें और हमारी समाज की बेटियाँ, सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मालूम होगा कि कल हमारे गांव के खुशनसीब हज़रत मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब का निकाह हुआ। काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने नबी की इस सुन्नत पर अमल किया। दूसरी चीज़ ये है कि इस मस्जिद में प्रोग्राम करने की एक निस्बत, एक वजह ये भी है कि हमारे गांव की भी ख्वाहिश थी लोगों की कि मस्जिद की तामीर हो जाए, छत ढलाई हो जाए, तो एक प्रोग्राम रखकर इंशाअल्लाह नमाज का आगाज़ किया जाए। इसमें दोनों चीज़ जुड़ गया, इसलिए मैं मुख्तसर दोनों पर रोशनी डालूँगा। मैं बयान तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बयान के लिए लंबा वक्त चाहिए और इतनी तफसीर से मैं बात करने के यहाँ पर नहीं बैठा हूँ क्योंकि हमारे उलमाए किराम की लिस्ट बहुत लंबी है, तवील है। इसलिए जब तक वो आएंगे मैं कुछ मुख्तसर बात आपके सामने क्या कर अपनी जगह ले लूँगा। सबसे पहले मैं अपने गांव और समाज के जो जिम्मेदार हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और वो काबिल मुबारकबाद हैं। और इस समाज के जो नौजवान हैं, खा वो मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बच्चियां हो, बेटे हो या बेटियां हो, बहू हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिन्होंने खुदा का शुक्र है एक आवाज़ पर, एक दावत पर दौड़ते हुए इस मस्जिद के काम में हिस्सा लिया, सब काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं आपका बदल आपको नहीं दे सकता, मैं उस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह आपका बदला खुदा आपको देगा। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह के घर को बनाता है खुलूस के साथ, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएगा। आप ईंट से बना रहे हैं अल्लाह के घर को, अल्लाह ताला आपका घर सोना और चांदी के ईंट से बनाएगा। और मैंने वो जज्बा देखा बच्चों के अंदर, मैंने हिम्मत देखी बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर, बड़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, अपने समाज की बेटियों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर वो जज्बा और हिम्मत देखा जो मैंने कई गांव में इस तरह का मैंने नहीं देखा। वो हिम्मत, जो इज्तिमाइयत हम अपने गांव के अंदर देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, हमारे गांव के चारों तरफ आप नजर उठाकर देख लेंगे, वो इज्तिमाइयत, वो इत्तिहाद, वो इत्तिफाक नहीं है जो हमारे कमालुद्दीन टोला के अंदर है। हम खुशनसीब हैं, हम फख्र के साथ कह सकते हैं आप लोगों ने वो बेड़ा उठाया है और आप लोगों ने वो काम अंजाम दिया है जिसका बदल सिर्फ और सिर्फ खुदा दे सकता है, बंदा नहीं दे सकता। जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे मट्टी भरे हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, बड़े बुजुर्ग की निगरानी में, जहाँ आप बैठे हैं सहन के अंदर, हमारे बड़ों का कहना है कि अगर हम मजदूर से ये काम कराते हैं तो 50,000 की मिट्टी भरी जाती है, और आपकी हिम्मत की वजह से मस्जिद का ये पैसा बचा है। इन सब का सेहरा आपके सर जाता है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। और मैंने कुरान की शुरू में यही तिलावत की कि अल्लाह की तामीर, अल्लाह के घर को वो लोग बनाते हैं जो ईमान वाले होते हैं, वो अल्लाह के घर को बनाते हैं।
वो नमाज पढ़ते हैं, वो ज़कात देते हैं, वो अल्लाह के घर को बनाते हैं और आप काबिल मुबारकबाद हैं। खुदा करे अल्लाह ताला आपको इसका बदल दे। और जो हमारे गांव के जिम्मेदार हैं, जीहोश हैं, नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां या छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अल्लाह आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। बस मैं ये कहूँगा कि जो इज्तिमाइयत हमने बरकरार रखा है, उस इज्तिमाइयत को मरते दम तक हमें बरकरार रखना है। हमें आपस में लाख गिले शिकवे हो जाए, हमें आपस में लाख कोई बातें अनबन हो जाए, लेकिन हम अपने अंदर की इज्तिमाइयत को नहीं तोड़ेंगे। जिस दिन हमारे अंदर से इज्तिमाइयत खत्म हो गई, जिस दिन हमारे अंदर से इत्तेहाद खत्म हो गया, मुसलमानों याद रखो उस दिन से आपका वजूद खत्म हो जाएगा, तारीख से आपका नाम मिटा दिया जाएगा। इसलिए अपने अपनी इज्तिमाइयत को बरकरार रखना है और इंशाअल्लाह ताला मरते तक इस चीज को हमें बरकरार रखना है। कोई हमें बहका दे, कोई हमें उकसा दे, हमें उसके उकसाने पे नहीं जाना है। हम अपने गांव की जो इज्तिमाइयत है उस पर बरकरार रखना है। और मुसलमानों याद रखो, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ और ये हमारे अंदर इखलास आया है, ये हमारे अंदर इज्तिमाइयत आई है, ये बड़े बुजुर्गों की दुआ का समरा है, उसका नतीजा है। शायद आपको तारीख नहीं मालूम होगा, लेकिन आप जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, जो नौजवान बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है, उसको ये चीज मालूम है कि इस गांव के अंदर बहुत बड़े अल्लाह वाले और बुजुर्ग की दुआ का ये नतीजा है। आपको तारीख को समझना होगा, इस गांव में जी रहे कि इस गांव की तारीख को समझिए और समझकर चलिए कि हमारा गांव किस तरीके और किस नहज पर चल रहा है। उस वक्त हमारी आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, इस गांव का वजूद गिने चुने हुए कुछ घर थे। उस जमाने में इस गांव के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग आते थे, अल्लाह वाले आते थे, और गांव वालों के अंदर इतनी माल की फरावानी नहीं थी, लेकिन दिल बड़ा था। घर में सामान नहीं था, लेकिन दस्तरखान बिछाने के लिए खड़े रहते थे। और जब वो बुजुर्ग आते थे इस गांव के अंदर, उस जमाने में वो लोग पीर कहते थे, वो पीर साहब इस गांव में जब आते थे तो इस गांव के लोग उसकी बड़ी खिदमत करते थे। मुझे भी नहीं मालूम था ये तारीख, मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन हमारे वालिद मोहतरम साहब ने ये चीज़ बताई। अल्लाह उनका साया हम पर दराज फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने वालिदैन के पास बैठिए, आप अपने गांव के समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठिए, आपको बड़ी कीमती चीज़ सीखने को मिलेगी। हमें वालिद साहब ने चीज़ बताया कि इस गांव के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले आते थे और गांव के लोग उसकी खिदमत करते थे, उसको पलकों पर बैठाए थे और जो वो चीज़ बोलते थे वो करते थे। खाना खिलाना हो, जिस्म उसका दबाना हो, खिदमत करना हो, कपड़े धोना, गांव के लोग उसको हाथों हाथ उठाए रहते थे और वो कुछ दिन रहकर फिर चले जाते थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो आते थे और उसी अल्लाह वाले ने इस गांव का नाम कमालुद्दीन रखा है। ये गांव का एक तारीखी मैं बात बता रहा हूँ, वो अल्लाह वाले ने इस गांव का नाम कमालुद्दीन रखा, जिसकी वजह से ये गांव का नाम कमालुद्दीन रखा गया। यानी इस गांव के अंदर दीन का लफ्ज आया, उसको सहन समझिए। और उस बड़े अल्लाह वाले की दुआ है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर इज्तिमाइयत है, हमारे अंदर खुलूस है, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। नहीं तो हम कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकते थे कि हम इतनी आलीशान मस्जिद बनाकर यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। उस अल्लाह वाले की दुआ थी जिस पर हम चलते आए हैं और इंशाअल्लाह जिंदगी भर हम चलेंगे इसी इज्तिमाइयत के साथ। ये थी हमारे समाज की बात। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मजलिस लगी है शादी ब्याह के मौके से भी इसमें उनका भी रोल है, इसलिए मैं कुछ बातें उस पर मैं कहकर इंशाअल्लाह अपनी जगह लूँ। चूँकि बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े मुफ्ती हजरात, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, वो आपके सामने बड़ी कीमती बात कहेंगे। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा क्योंकि मैं इस समाज से मेरा ताल्लुक है और इस समाज के अंदर मैं जो बुराइयां देखता हूँ,
जो रस्म और रिवाज देखता हूँ मैं खासतौर से उस टॉपिक को मैं सामने रखता हूँ ताकि वो रस्म रिवाज खत्म हो जाए। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है ये एक नेमत है, ये एक अमानत है अल्लाह की तरफ से, और उस अमानत में खयानत नहीं करना चाहता, इसलिए वो अमानत को आप तक पहुँचाने की मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, हिम्मत करता हूँ। बस अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक दे। मैं कभी कभी बोलता हूँ, किसी को लगता है कि मैं खड़ी बोल देता हूँ, या कोई ये सोच ले कि वो मुझे देखकर बोल रहा, नहीं, खुदा के वास्ते मैं मस्जिद में बैठकर मैं कह रहा हूँ, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमारे चचा होंगे, दादा होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे गांव के अंदर जो रस्म रिवाज जन्म ले, जो बुराई जन्म ले, उसको हम खात्मा करने की कोशिश करें। मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया है, जो अमानत हमारे अंदर दी है, जो अमानत मेरे पास है, मैं उसको सिर्फ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए खुदारा किसी को अगर हमारी बात बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, माजरत खाओ। हम समाज के अंदर बैठे हुए हैं, समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां आती हैं। मैं गाहे बगाहे आपको जुमा के जरिए से, प्रोग्रामों के जरिए से आपको रोशनास करता हूँ, आपको खबरदार करता हूँ, लेकिन हमारे अंदर बदनसीबी की बात है, हमारे अंदर अफसोस की बात है, हमारे अंदर बेगैरती हो गई है कि हम सुनकर चले जाते हैं और उस पर अमल नहीं करते। खुदा के वास्ते समझो बात को, आपकी पकड़ होगी कल क़यामत के दिन। कल आपसे पूछा जाएगा, कोई बंदा आपको बोला था, तुमने अमल क्यों नहीं किया, आपकी पकड़ हो। आज हम शादी ब्याह करते हैं, चीख चीख कर मैं कहता हूँ, उलमाए किराम आपके सामने आकर कहते हैं कि आप अपने शादी ब्याह से रस्म रिवाज को हटा लो, लेकिन हम है कि नहीं, हम करेंगे। मेरे भाइयों सुधरो, नहीं सुधरेंगे तो कल क़यामत के दिन आपको इस तरह सुधारा जाएगा, आपको इस तरह कोड़े लगाएंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं समझते हमारी बात को? आपको अल्लाह के नबी की हदीस सामने रखकर आपको बताया जाता है, उलमाए किराम आपको बता कर जाता रहे, लेकिन हम मुस्लिम कौम इतने अय्याश परस्त हो गए, इतने बेहिर्स हो गए, इतनी बेगैरत हो गए, हमारी गैरत का जनाजा निकल चुका है कि हमारी शादी ब्याह के अंदर ढोल बजाया जा रहा है। सुन्नतों का हमने मजाक कर दिया है, इस्लाम का हम मजाक उड़ा रहे हैं। हम कौन होते हैं इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले? हमारी पकड़ होगी, याद रखो मुसलमानों। हमने बार बार इस चीज को रखा आपके सामने कि अगर जिस समाज के अंदर अगर समाज चाहेगा तो वो चीज होकर रहेगा। लिखित में कह रहा हूँ, ये मस्जिद के जरिए से पैगाम देकर कह रहा हूँ, डंडे की चोट पर कह रहा हूँ, अगर समाज एक हो जाए, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो समाज से बाहर निकल जाए। मैं चैलेंज कहता हूँ, लिखित दे रहा हूँ आपको, समाज से बढ़कर कोई नहीं है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि समाज से बाहर जाएगा, बायकाट कर देंगे। काबिल होगा अपने घर पर, दुलारा होगा अपने घर पर, लाडला होगा अपने बाप का, इस्लाम का नहीं। इस्लाम ने क्या दिया कि इस्लाम में शादी करो सादगी के साथ। इस्लाम को पढ़ो मुसलमानों, इस्लाम को समझो, इस्लाम को सुनो, दीन को सीखो, दीन क्या है उसको समझो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दीन आसान है, हमने उसको भारी बना दिया है, हमने बोझल बना दिया है। आपने देखा होगा कल निकाह हुआ, निकाह का मतलब क्या है, इस्लाम ने क्या बताया है? निकाह इस तरीके से करो, एकदम सादगी से। इस्लाम कहता है लड़का लड़की जवान है, शादी की उम्र को पहुंच गया है, अगर लड़का कह दे आपसे हमने निकाह किया, लड़की कह दे हमने कबूल किया, दो गवाह, निकाह हो गया। जात बारात की जरूरत नहीं, डीजे उजे की जरूरत नहीं, ये बारात रात की कोई जरूरत नहीं, ये गीत पीत हल्दी सब खत्म। कितना आसान बना दिया कि दो आदमी को ले आइए, लड़का लड़की इजाब कबूल कर ले, हाँ बस हो गया निकाह, कोई खर्चा नहीं, अपने अपने घर। इस तरीके का भी निकाह ठीक ठीक। तो इस तरीके से आप निकाह को आसान बनाइए। कुछ लोग, आप किसी को बेटा है, बेटा हो गया, वो सोचता है कि हमारा एटीएम कार्ड हो गया,
वो ख्वाब देखने लगते हैं, ख्वाबो ख्याल में घूमने लगते हैं कि नहीं हम 4 लाख का चेक लेंगे। मुसलमानों याद रखो, जिस घर में लड़की की जवानी दहलीज पर कदम रखती है उस वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। एक तरफ जिंची भेड़ियों की उठती हुई निगाह होती है तो दूसरी तरफ पड़ोसी की चमी गोलियां होती है। वालिदैन उस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादे को वहीं मिसमार कर देते हैं, तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। जब लड़का वाला की तरफ से यह ऑफर आता है कि नहीं हम 4 लाख लेंगे, 2 व्हीलर लेंगे, बाइक लेंगे, दूध भरने की बात है ऐसे बाप को। अगर आपको पैसे की जरूरत है मस्जिद के गेट पर आप खुदा के वास्ते खड़े हो जाइए, आप आवाज लगाइए कि मैं अपने बेटा की शादी करूंगा, हमें बाइक की जरूरत है। खुदा का कोई बंदा जरूर आपको बाइक दिला देगा, आपको जिस चीज की जरूरत है कोई ना कोई बंदा आपको दिला देगा। लेकिन इस तरीके से आप किसी लड़की वाले के सामने मत फैलाइए। आपके इस हरकत की वजह से कितनी लड़कियों वालों ने अपने शर्मसार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, कितनी लड़कियां मुर्तद हो गई है, कितनी लड़कियां इस्लाम को छोड़कर चली गई है, इसलिए कि आपने निकाह को भारी बना दिया है, बोझल बना दिया है। इसलिए निकाह का जो सुन्नत तरीका है उस सुन्नत तरीके को अपनाइए, उस सुन्नत तरीके पर चलने की कोशिश कीजिए। जो इजाब व कबूल है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है उसी तरीके पर चलने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत सारे मतलब बात को लेकर सोचा था कि आपके सामने आओ, लेकिन चूंकि उलमाए किराम यहाँ पर आ गए इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करूंगा, उनकी शान में गुस्ताखी होगी। बस मैं खुलासा कलाम ये कहूंगा कि आप इस चीज को गढ़ लीजिए, निकाह को निकाह के तरीके पर कीजिए। अगर शौक है कि हम अपने बेटे की निकाह में 4 लाख लेंगे तो आप यह भी समझ लीजिए, अपने ज़हन में रख लीजिए कि आप ज़कात भी मांगिए, भीख मांगिए। आप भिखारी हैं, आपने अपनी औलाद को पैदा करके आप भिखारी बन गए हैं और आप भीख मांगते हैं लड़की वाले के यहाँ जाकर के हमें चाहिए जहेज, हमें चाहिए बाइक, हमें चाहिए 4 लाख रुपये। खुदा के वास्ते इस चीज को दो। कितनी मासूम बच्चियां हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। कितने वालिदैन ऐसे आते हैं कि हमारे बच्चियां जवान हो गई हैं लेकिन मैं शादी कराने के लायक नहीं हूँ। क्यों भाई? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, सूद ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, आपकी वजह से हराम काम कर रहे हैं। लड़की वाले मजबूर होकर दिल पर पत्थर रखकर आपकी वजह से वो सूद वाला हराम काम करने के तैयार हो गए और आप बारात में जाकर भरपेट खाकर आते। वो खाना भी आपके लिए हराम है, वो खाना आपके लिए नाजायज है। इतना याद रखो, बारात का खाना भी नाजायज हो जाएगा आपको, क्योंकि वो लड़की वाला वो खाना बना रहा है लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर बना रहा है। इसलिए मैं आपको एक चीज कह दूं, यहाँ पर बात चली, मैं खास तौर से इसलिए मैं बारात में नहीं जाता। कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, एक यह बात याद रखें, कुछ लोग की सोच होती है वो मैयत का खाना नहीं खाते और खास तौर से बारात का खाना नहीं खाते, उसमें वजह है। इसलिए मैं खास तौर से इस चीज से मैं बरी होना चाहता हूं, मैं इसलिए बता दिया बात चली तो। और आप भी कोशिश करें कि भाई हम बारात में नहीं जाएंगे, ऐसी बारात में जिसके अंदर लेन देन और इस तरह के जबर हो, जुल्म हो, ठीक है। और दूसरी चीज मोटी मोटी मैं एक बात कह के 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूं। हमारे अंदर एक गैरों का तरीका बहुत तेजी से चल रहा है, वो ये चीज कि हल्दी वाला रस्म भगुआ बना दिए सबको। भाई पीला पीला पूरा कपड़ा लगाओ, पूरे घर वाले पीला कपड़ा पहनो। क्या है भाई? लगता है यार आसमान से पैदा होकर अलग सी दुनिया से आए हैं, अलग ही उनके घर का माहौल हो जाता है। हल्दी वाला स्टेज बनेगा, हल्दी वाला कपड़ा पहनेंगे, सब पीला पीला बजरंग दल बनेंगे। ये गलत बात है, गैरत का तरीका है। आप सुन्नत तरीके पर चलने की कोशिश कीजिए। अभी हमारी भांजी की शादी हुई, मैंने उसमें रस्म रिवाज को, मैंने गीत को खत्म किया। कुछ लोग इतराज करने लगे, कौन सा नया फैशन मौलवी साहब लिया है। मेरी बहनों, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे भाइयों कोई गिला शिकवा नहीं। मैं ये चाहता हूँ ये गीत का रस्म खत्म हो जाए, ये कोई सुन्नत नहीं है। जितने देर में आप गीत गाएंगे उतनी देर में नमाज पढ़ लिए। नमाज आप पढ़ेंगे नहीं, गीत गाने आ जाते हैं। नमाज आप पढ़िए, आपकी उम्र हो गई लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये हल्दी के रस्म को खुदा के वास्ते ख़त्म कीजिए, मुस्लिम समाज की ये पहचान नहीं है। और ये गीत के भी रस्म को ख़त्म कीजिए। हमारे अंदर शादी ब्याह के अंदर लेन देन के मामलात होते हैं, इसको सहल कीजिए ताकि हर लड़की वाला अपनी बेटी की पैदाइश पे फ़ख्र महसूस करे कि नहीं इंशाअल्लाह मैं अपनी बेटी की शादी सुन्नत तरीके पे करूँगा और हम अपने बेटे की भी शादी सुन्नत तरीके पे करेंगे। अल्लाह ताला इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह, बहुत खूब। अभी आप हज़रात मौलाना से दीनी, ईमानी और ऐसी बातें समाअत फरमा